हदीस के ऐनी गवाह ये लोग हैं, तारीख इस्लाम के ऐनी गवाह ये लोग हैं, हजूर की जिंदगी के मुतल्लिक बताने वाले ये लोग हैं, हजूर के अखलाक बताने वाले ये लोग हैं, हजूर के किरदार को बताने वाले ये लोग हैं, इस्लाम की अजमत को बताने वाले ये लोग हैं, इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाले ये लोग हैं, कुरान के नूर से दुनिया को मुनव्वर करने वाले ये लोग हैं। अगर ये पूछा जाए कि नुज़ूल कुरान के ऐनी गवाह कौन हैं, कुरान मजीद कामयाबी का मेयार है, खुदा का कलाम है और इसके अंदर दोनों जहां की अजमतें, रिफतें और खुशखबरियां मौजूद हैं। जो कुरान के साथ जुड़ गया वो निजात पा गया। लेकिन अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल के ऐनी गवाहों को तलाश किया जाए तो सहाबा कराम के अलावा कोई गवाह नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अगर ऐनी गवाह हैं तो वो सहाबा कराम हैं। अब जो इस्लाम है वो कुरान के अलावा नहीं बचता। इस्लाम और कुरान ये लाजिम और मलजूम है। इस्लाम की जो तफसील है वो कुरान में है, इस्लाम की जो तालीमात हैं वो कुरान में हैं। अकीदा आखिरत की अगर हकानियत ढूंढनी हो तो वो कुरान से मिलती है। अगर खुदा की तौहीद को तलाश करना हो तो वो कुरान से पता चलती है। अल मुख्तसर कि इस्लाम के मुतल्लिक जितनी भी मालूमात हैं, इबादात के मुतल्लिक हैं या मुआमलात के मुतल्लिक हैं, इनफरादी जिंदगी के मुतल्लिक हैं या इज्तमाई जिंदगी के मुतल्लिक हैं, वो सारी मालूमात अगर तलाश करनी हो तो वो कुरान में मिलती हैं। अब अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद की अहमियत को कम कर दिया जाए तो उसका मतलब ये है कि इस्लाम की अहमियत को घटाया जा रहा है। अब जितने भी मुल्हदीन गुजरे हैं, जितने भी इस्लाम दुश्मन तहरीकें, तंजीमें या लोग गुजरे हैं, उन्होंने डायरेक्ट इस्लाम पे एतराज नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट इस्लाम का इनकार नहीं किया। चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, इन सब लोगों ने इस्लाम को मिटाने के लिए ये जरिया इस्तेमाल किया कि उन्होंने सहाबा कराम के ऊपर एतराज किया। तो उन्होंने सबसे पहले एतराज किया तो सहाबा कराम की जिंदगियों के ऊपर एतराज किया, सहाबा कराम के किरदार के ऊपर एतराज किया, उनके दौरे खिलाफत के ऊपर एतराज किया कि जब इन नुफूस कुदसिया के मुतालिक जहनों में शकूक और शुबहात डाल दिए जाएंगे, यही लोग तो इस्लाम के ऐनी गवाह हैं। जब इन लोगों के बारे शक पैदा हो जाएगा तो फिर इस्लाम के बारे शक पैदा हो जाएगा, फिर कुरान के बारे शक पैदा हो जाएगा, फिर फरामीन मुस्तफा के बारे शक पैदा हो जाएगा। मिल्लत इस्लामिया का शिराजा बखेरने के लिए आलम कुफ्र ने इस साजिश को अपनाया कि हजूर के जो सच्चे आशिक हैं, हजूर के जो सच्चे गुलाम हैं, दीन इस्लाम के जो दाई थे, दीन इस्लाम के जो मुबल्लिग थे, उनके किरदार को मशकूक बनाया जाए। लेकिन वो नुफूस कुदसिया के जिनको खालिक कायनात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफाकत के लिए मुंतखब फरमाया, हजूर की सहाबियत के लिए जिनको खालिक ने मुंतखब फरमाया, वो नुफूस कुदसिया लावारिस नहीं है, बल्कि उनका वारिस खालिक की कायनात की जात है। तो इसलिए सहाबा कराम से मोहब्बत ये इंसान के ईमान की अलामत है।